कहा कि अदालतें जमानतों पर रिहा करती है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे तासुर यह है कि पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है लोगों को। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वो कारकुनान जिनको अदालतें क्विट कर रही हैं, एमपी ऑर्डर के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप जब भी आते हैं तो बहुत भली बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, सियासी कैदी नहीं होने चाहिए, कारकुनान को इस तरह गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन इन रियलिटी तो मामला कुछ और है। कैसर अहमद शेख साहब, नहीं, आप क्या समझते हैं क्या है? ये जो आपके सामने हैं जो मामलात हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि ये फैसला तो गवर्नमेंट कर रही है, वो समझते हैं कि अगर नक्शे अमन है तो तभी ये फैसला होगा ना। 10 महीने से एक बंदा जो अंदर है वो नक्शे अमन का खतरा कैसे हो सकता है? नहीं तो अभी जब छोड़ा उसको तो सब उनका ख्याल होगा ना कि उसके बाद अंदर था तो बिल तो कुछ नहीं हुआ ना। कितने सादा है कि शोलों को हवा दे, कितने नादा है कि शोलों को हवा देते असल में वाकई आप समझ रहे होंगे, शायद मैं आपको, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे क्लियर आवाज़ आ नहीं रही। सर आवाज़ आई भी है तो वो मुनासिब जवाब, अगर यही जवाब है तो इसका मतलब तो यही है कि पॉलिटिकल आप ये समझेंगे, आप यही समझेंगे ना कि मैं जवाब, मुझे समझ नहीं आ रही आपके इस क्वेश्चन की पूरी। आप समझ रहे होंगे शायद मैं जानबूझ के ये कह रहा हूँ आपको। नहीं, मैं कतन ये नहीं समझ रहा कि आप जानबूझ के कह रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हो रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। जो सियासी कैदी इस वक्त मौजूद है उनको रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी कोर्टों के ऊपर है जी, कोर्ट देख रही है उनका मुकदमा। मेरे लिए आप पूछ रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूं? हुजूर कोर्ट रिलीज करती है, कोर्ट रिलीज करती है। डिप्टी कमिश्नर एमपी ऑर्डर 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लेता है। डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर रहा है, कोर्ट नहीं कर रही। सर कैसर अहमद शेख साहब, डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया का बंदा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो ये डिप्टी कमिश्नर से क्वेश्चन कर लेना कि क्यों उसने पकड़ा है, उसको कोई नुक्से अमन है। देखिए ना, बात तो ये डिप्टी कमिश्नर ने पकड़ा है, आप चेक कीजिए उससे। मैं तो तब या तो मेरे पास सामने वर्जन हो डिप्टी कमिश्नर का भी। शेख साहब आप वफाकी वजीर हैं, तब मैं आप एक सीजन पॉलिटिशियन कर सकता हूं। शेख साहब आप वफाकी वजीर हैं, आप एक सीजन पॉलिटिशियन हैं सर, आप क्या बात कर रहे हैं? तो कोई वजह होगी ना इसकी। मैं अब आपसे क्या सवाल करूं सर? डिप्टी कमिश्नर से मैं क्या पूछूं सर? हुकूमत के बगैर डिप्टी कमिश्नर 16 एमपीओ के तहत किसी को गिरफ्तार कर सकता है? तो मेरे से क्या बात, तो डिप्टी कमिश्नर ने ही पकड़ा है ना। आप कहते हो रिलीज हो गया है, अब फिर वो कोर्ट में चले जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर ने हमें ये ऑर्डर कर दिया है, तो डिप्टी कमिश्नर एक और एमपीओ जारी करके गिरफ्तार कर लेगा। ये तो अब आपके सामने है जो कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है सर? और पहले दिन से आपका क्या ख्याल है कि ये अभी शुरू हुआ है ये मामला? चले अभी शुरू नहीं हुआ तो अभी खत्म तो हो सकता था। क्या नहीं होता रहा? आप खत्म यही कर नहीं होता रहे काम। आप पिछली हुकूमतों में आपका क्या ख्याल है, कोई दूसरे काम होते थे? कोई वही जब ऑर्डर किया जाता था रिलीज का, फिर पकड़ लेते थे। अब रीज़न तो ये सवाल मेरे डियर पॉलिटिशियन का नहीं बनता। हमारे हिसाब में तो जो अदालतें फैसला करती हैं वो ठीक है। किससे करूं मैं सवाल? और अगर उनके मेरी दिक्कत को आसान करे सर, मेरी मुश्किल आसान कर दे, खुदा का वास्ता है सर। कमिश्नर ही बता सकता है सर, मेरी मुश्किल आसान कर दे, मैं किससे सवाल करूं? क्या रीजन दे पकड़ा है? मैं अगर हुकूमत से नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? कैसे अहमद शेख साहब, मैं तो आपको जो जवाब मुझे समझ आ रही है मैं वो जवाब दे रहा हूँ ना, कि अगर कोर्टों ने रिलीज़ किया है, कोर्टों का ही काम है रिलीज़ करना या फैसला देना। अब आप मेरे से पूछेंगे कि कोर्ट ने गलत फैसला किया या सही फैसला किया, तो मैं क्या बता सकता हूँ? बात तो यही है। अभी फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने पकड़ लिया, तो डिप्टी कमिश्नर मेरे सामने उसका वर्जन तो नहीं है। या तो मेरे सामने वर्जन होता तो मैं कोई जवाब देता ना कि क्यों डिप्टी कमिश्नर ये ऑर्डर किया है। शेख साहब जो कुछ आप मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि मैं क्या सवाल करूं? नहीं, मैं कतई नहीं पूछ रहा सर, मैं आपकी दिक्कत महसूस कर रहा हूं। जितनी दिक्कत में मैं हूं, मुझे लगता है कि मेरे से डबल दिक्कत में, मुश्किल में आप हैं, और ये पूरी हुकूमत है। मैं मुश्किल में, मैं आपकी पूरी हुकूमत मुश्किल में है। पूरी हुकूमत मुश्किल में नहीं है, हुकूमत कोशिश कर रही है। मैं आपको बताऊं, हमारा मुल्क हो रहा है तबाह, मईशत बिगड़ रही है। हमारे हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। और ये सिर्फ जो नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है ना, कोई सिर्फ यही कि दहशतगर्दी हो जाए, तशद्दुद हो जाए, एहतजाज हो जाए। मुल्क हमारा, अभी मैं मिल के आ रहा हूँ उन चाइनीज़ से, जिन चाइनीज़ पे कल हमला हुआ, या उनके करीबी लोगों से, वो अभी मेरे साथ इफ्तारी की है उन्होंने। और वो बता रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके मुल्क में हम आते हैं तरक्की के लिए या काम करने के लिए, आप हमें ही डिस्करेज कर रहे हैं। आपको चाहिए, आपके जो हमारे मीडिया है ना, उसको तो ये चाहिए उन लोगों को डिस्करेज करें। आप तो और हवा दे रहे हैं कि भाई एक को पकड़ा फिर छोड़ा।
और हमारे मुल्क में जो जो 9.5 करोड़ गरीब है ना, उसकी तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। सिर्फ यही समझ आती है कि एक चंद बंदे हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। भाई वो नहीं होना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए, और कानून में अदालतें आपके सामने हैं। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि दहशतगर्दों को पकड़े ना सर। और मैं आम आदमी के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि भाई उनके हालात अच्छे हों, उनको कोई रोटी मिल जाए, उनको कोई नौकरी मिल जाए। यही मैं पॉलिटिशियन का तो ये काम होता है कि पब्लिक के लिए कोई काम करे। हमारे सारा मीडिया लगा हुआ है इसी पे। मैं देखता हूँ, मैंने उन्हीं चाइनीज़ को मैं जानता हूँ, मैं चाइना में जाता रहता हूँ और बहुत बार गया हूँ। वहाँ कोई जमहूरियत का कुछ भी नहीं पूछता। वहाँ तो लोगों को 60 करोड़ जो लोग जो गुर्बत में थे ना, उन्होंने उसको निकाल लिया है। हमारा मीडिया यही लगा हुआ है। क्या निकालोगे यार, आप आम आदमी को क्या दोगे? क्या इससे महंगाई दूर हो? हम लगे हुए हैं गवर्नमेंट वाले कि महंगाई कैसे दूर हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, दिन रात लगे हुए हैं। अपनी तनख्वाहें भी छोड़ दी है सर। मैं फिर यही कह सकता हूँ कि आप लगे रहे सर, मैं आपके लिए दुआ कहूँ सर। पाकिस्तान में तंबाकू माफिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुल्क में सालाना अरबों रुपए सिर्फ टोबैको की स्मगलिंग की नज़र हो जाते हैं और इसी वजह से वो इंडस्ट्रीज